गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने अम्ल और क्षार की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल पढ़ा हुआ था। तो आज देखते हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्या देखेंगे? अम्ल की धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रयोग विधि है। इस प्रयोग विधि को कंप्लीट करने के लिए यह डायग्राम है। देखिए, डायग्राम में देखते हैं, यह कांच की एक परख नली है। ठीक है, जिसमें कार्क लगा हुआ है और इस परख नली को स्टैंड से व्यवस्थित कर दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें से एक परख नली लगी हुई है, दूसरी कांच की परख नली है, इसको भी स्टैंड में व्यवस्थित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें इसकी प्रयोग विधि देखते हैं। इसकी प्रयोग विधि में देखते हैं, एक परख नली में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। ठीक है, एक परख नली में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। देखिए, ये जो परख नली है, इस परख नली में 0.5 सोडियम ग्राम क्या लिए हैं? सोडियम कार्बोनेट लिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अब इस परख नली में लगभग 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। ठीक है, अब इस परख नली में क्या करते हैं? 2 ml HCl का डालते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, एक परख नली ठीक लेते हैं। ठीक है, इस परख नली में क्या लिए? एक तो लिए 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिए? उसमें लगभग उसमें 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। ठीक है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं उसमें तो कौन सी गैस निकल रही है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ठीक है, इसका परीक्षण करने के लिए पुनः इसमें क्या डालते हैं? सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर। ठीक है, इसका परीक्षण करने के लिए पुनः इस स्थान पर जहाँ पर हम लोगों ने क्या डाला था? सोडियम कार्बोनेट डाला था, जिसका 0.5 ग्राम डाले थे, तो इसके स्थान पर क्या डालना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर क्या डाले हैं? अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सभी धातु क्या है? कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ठीक है, तो इसको रासायनिक समीकरण के द्वारा इसको भी आप दर्शा सकते हैं। तो इसका रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से है, जिसमें क्या है? अम्ल जो है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, ये तो धातु कार्बोनेट है और दूसरा है ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले क्या लिए है? धातु कार्बोनेट लिए हैं और दूसरा है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाला लिए है। ठीक है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं जिसको आप। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यहाँ पर धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो दोनों अभिक्रिया में क्या प्राप्त हो रहा है? लवण प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है कि अम्ल जो है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा अम्ल क्षार के जलीय विलयन में विद्युत चालन का होना। ठीक है, क्या है? अम्ल क्षार के जलीय विलयन में विद्युत चालन का होना, अथवा क्या है? आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि अम्ल एवं क्षार में विद्युत चालन होता है, समझाइए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? कि अम्ल एवं क्षार में विद्युत चालन होता है, समझाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन में विद्युत चालन होता है, इसको समझने के लिए एक प्रयोग विधि है। ठीक है, प्रयोग विधि स्टार्ट करते हैं। तो प्रयोग विधि के लिए सबसे पहले एक बीकर की आवश्यकता होगी, है ना? तो बीकर में क्या लेते हैं? तनुकृत अम्लीय विलयन लेते हैं या फिर क्षारीय विलयन लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दो अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन लेने के साथ में इसमें रबर के कार्क की आवश्यकता होती है, 2 आलपिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और साथ में क्या है? बैटरी और स्विच की भी और बल्ब की भी आवश्यकता होती है और तांबे के तार की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सभी इसकी आवश्यक सामग्री होती है और इसका प्रयोग विधि शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो प्रयोग विधि है इसमें देखते हैं,
इसमें लगभग बीकर में, है ना, 100 ml का एक बीकर लेते हैं, है ना, 100 ml का एक बीकर लेते हैं, जिसमें 50 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? 50 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हैं, उसको लेते हैं। ठीक है, फिर एक रबर कार्क पर 2 आल्पिन लगाकर बीकर में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक रबर का कार्क लिए हैं। ठीक है, एक रबर के कार्क में 2 आल्पिनों को लगा दिए हैं। 2 आल्पिन में लगा करके इसको क्या किए हैं? इस बीकर में रख दिए हैं। ठीक है, साथ में इस बीकर में क्या है? अम्लीय विलयन है। ठीक है, और चित्र के अनुसार आल्पिनों को 9 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों सिरों के साथ एक टार्च के बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चित्र के अनुसार ये कार्क में 2 आल्पिन लगी हुई हैं। ठीक है, तो एक आल्पिन का को जो है कि इसके साथ 9 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी है, ये देखो ये वाली 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और इसका ये दूसरे आल्पिन को जो है कि किसके साथ जोड़ देते हैं? तांबे की तार के साथ एक स्विच के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, और साथ में बल्ब भी लगा देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्विच दबाने पर बल्ब जलने लगती है तथा स्विच बंद करने पर बल्ब बंद हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि स्विच दबाने पर बल्ब जलने लगती है तथा स्विच बंद करने पर बल्ब बंद हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब जलने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब जलने लगता है। ठीक है, फिर तो इस प्रकार यह प्रयोग विधि समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि अम्ल एवं क्षार, ठीक है, अम्ल एवं क्षार विलयन द्वारा विद्युत चालकता यह प्रदर्शित करती है कि अम्ल और क्षार का भी आयनीकरण होता है। ठीक है, क्या निष्कर्ष निकला? कि अम्ल एवं क्षार विलयन द्वारा विद्युत चालकता यह प्रदर्शित करती है कि अम्ल और क्षार का भी आयनीकरण होता है। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हो कि अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन में विद्युत चालन होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।